सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पहले से ज्यादा आसान और साफ प्रक्रिया हो गई है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी टेस्ट और दस्तावेजों की जरूरत होती है। नए नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तब आवेदन कर सकता है जब वह मेडिकल और ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले। ध्यान दें कि अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर 500 सऊदी रियाल से 900 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के समय आपको अपने इकामा की कॉपी, वीजा के साथ पासपोर्ट की कॉपी, 4 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट और विधिवत भरा हुआ आवेदन फॉर्म जमा करना होता है। अगर आपके पास पहले से किसी और देश का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको क्लास नहीं करनी होती, बल्कि सीधे ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का अरबी में ट्रांसलेशन जरूर साथ रखें। जिनके पास पुराना लाइसेंस नहीं है उन्हें ट्रायल के बाद ड्राइविंग क्लास करनी होती है, जो 5 से 30 घंटे की होती है। इसके लिए दल्ला ड्राइविंग स्कूल में अपॉइंटमेंट लेना होता है और तय समय से कम 30 मिनट पहले स्कूल पहुंचना जरूरी है। वहां पहले से एक छोटा सा ट्रायल होता है जिसमें मैनुअल या ऑटोमेटिक कार चुनी जाती है। अगर आप ऑटोमेटिक कार चुनते हैं तो आपका लाइसेंस कोड 1 के साथ जारी किया जाएगा, यानी आप सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हैं। ट्रायल लेते वक्त कुछ बेसिक अरबी शब्द जैसे राइट, लेफ्ट, स्टॉप और रिवर्स समझना फायदेमंद होता है, क्योंकि ट्रायल लेने वाले अधिकारी अंग्रेजी नहीं समझते। अगर आप ट्रायल में सफल होते हैं तो आपको एक ग्रेड दिया जाएगा और आप कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके बाद 100 सऊदी रियाल जमा करके कंप्यूटर टेस्ट क्लास ज्वाइन करनी होती है और फिर टेस्ट देना होता है। रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। अगर आप ट्रायल में फेल हो जाते हैं तो आपको क्लास करनी पड़ेगी, जिसकी फीस ट्रायल के अनुसार निर्धारित की जाती है। 6 घंटे की क्लास के लिए 690 सऊदी रियाल और 15 घंटे की क्लास के लिए 1466 सऊदी रियाल फीस ली जाती है। ये फीस सिर्फ कार्ड से दी जा सकती है, कैश स्वीकार नहीं किया जाता। क्लास सुबह 7 बजे से 12 बजे और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक होती है। क्लास और सभी टेस्ट पास करने के बाद जब आप ड्राइविंग और कंप्यूटर टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो आप अपनी फाइल फाइनल काउंटर पर जमा कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपको नाम से पुकारा जाएगा और आप खिड़की से अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुल खर्च की बात करें तो 10 साल के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 400 सऊदी रियाल, फॉर्म भरने के लिए 20 सऊदी रियाल, कंप्यूटर टेस्ट के लिए 100 सऊदी रियाल और 6 घंटे की ड्राइविंग क्लास के लिए 690 सऊदी रियाल लगते हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 1210 सऊदी रियाल का खर्च आता है। हालांकि अगर आप पहले से किसी देश का ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं और सीधे ट्रायल पास कर लेते हैं तो क्लास की फीस बच जाती है और खर्च भी कम हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से समझकर और समय से सभी दस्तावेज तैयार रखकर आप आसानी से सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। भारत को लेकर पाकिस्तानी पीएम को सऊदी से उम्मीद। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के बीच महत्वपूर्ण मुद्दा पर बातचीत करने के लिए एक तटस्थ स्थल के रूप में काम कर सकता है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संभावित वार्ता की उम्मीद भी जताई है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सऊदी अरब एक तटस्थ देश हो सकता है जो वार्ता की मेजबानी के लिए दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हालांकि भारत पाकिस्तान वार्ता के लिए चीन को एक संभावित स्थल माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसे एक तटस्थ विकल्प के रूप में मानने से इनकार कर दिया और कहा कि भारत इसके लिए कभी सहमत नहीं होगा। इस बात में दो राय भी नहीं है। हाल ही में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो चीन अपने दोस्त को समर्थन देने पहुंच गया था। इसके अलावा सभी जानते हैं कि चीन पाक को सपोर्ट करता है, तो ऐसे में वह स्थान कभी भी तटस्थ नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को भारत से कोई रिश्ते बेहतर तो करने नहीं है।
भारत की तरफ से कई बार पहल की गई, जिस पर पाक ने पानी फेर दिया। आखिरकार भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाक के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए थे, जिसमें सिंधु नदी समझौता रोकना भी शामिल था। ऐसे में पाक ने सैन्य कार्रवाई करके देख ली और खुद नुकसान पाकर बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ बात दोनों देशों में केवल पाकिस्तान द्वारा कब्जाए हुए कश्मीर की हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान से कोई दूसरी बात नहीं होगी, ऐसा मोदी सरकार साफ कर चुकी है। पाक पीएम की यह टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश के बाद आई है। ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम कराया है, जहां बाद में उन्होंने इससे इनकार कर दिया, लेकिन फिर अब सीज फायर के लिए अमेरिका को श्रेय दिया। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को बताया कि सैन्य अभियान रोकने का निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से लिया गया था। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया। इसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने कहा कि हमलावर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी थे। इस हमले ने एक बार फिर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन की ओर वैश्विक ध्यान वो आकर्षित किया। जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने बहावलपुर और मुरीदके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के प्रमुख ठिकाने सहित 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन में राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया गया। एक प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी उकसावे के लिए तैयार हैं। पुष्टि की कि भारत ने सभी पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाइयों का जवाब दिया है और हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के असफल ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत ने जवाबी हमला भी किया था, जिसमें कई पाकिस्तानी हवाई और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। तो अब भारत से वार्ता करने के लिए पाकिस्तान तैयार है और इसके लिए उसने कहा है कि सऊदी अरब वो एक बढ़िया ऑप्शन होगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।